हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। क्या आपको पता है हमारे सीपीसी में एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस किया गया है और आप जो प्लेंटिफ ने अपना जो केस बनाया है और उस बात को आप कहीं ना कहीं मान लेते हो, चाहे वो लिखित में या फिर अपनी गवाही में, तो जो प्लेंटिफ होता है जिसने केस फाइल किया होता है आपके केस में, सीधा सीधा आगे के प्रोसीडिंग्स को खत्म करा के सीधा जजमेंट की बात कर सकता है और कोर्ट उसके लिए उसके फेवर में जजमेंट भी दे सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है और इसी से रिलेटेड बहुत ही रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है, तो हम आज बात करेंगे इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो जजमेंट ऑन एडमिशन के बारे में बात करता है। थोड़ा फास्ट में बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें हम सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ में हम सुप्रीम कोर्ट के जो सिविल केसेस को लेकर जो जजमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में अगर हमारे व्यूवर्स का कोई रिक्वेस्ट आता है कोई खास टॉपिक पे, तो उस पर भी हम वीडियो बना देते हैं। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी फिनिक्स बी लीगल बहुत सारे लीगल फॉर्मेट्स के साथ में आता है, जो कोर्ट कचहरी में जो यूज़ करना होता है उसके लिए आता है। और इन फॉर्मेट्स के लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो उसमें सारे ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या कोर्ट की कोई भी पिटिशन हो गया, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, सिविल कोर्ट का हो, क्रिमिनल कोर्ट का हो, आपको सारे पिटिशन वहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ में ड्राफ्टिंग सपोर्ट भी दी जाती है। इसी के साथ में हम ड्राफ्टिंग के कोर्सेज भी लेकर आते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज भी हम लेकर आते हैं फिनिक्स बी लीगल पे। साथ ही में हम लीगल कंसल्टेशन भी देते हैं, तो अगर आपको अपने केस में कोई सेकंड ओपिनियन लेना है या जानना चाहते हो तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सबका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। तो अब बिना कोई देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी का, क्योंकि जो केस लॉ है उसको बताने से पहले आपको ये प्रोविजन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरा केस का जो क्रक्स बेसिकली जो अगर मैं बोलूँ उसका जो गले की हड्डी की अगर बात हुई तो ये ऑर्डर 12 रूल 6 ही होता है। तो ऑर्डर 12 रूल 6 है क्या सीपीसी का? बहुत ही सिंपल है, जजमेंट ऑन एडमिशन। इसमें होता क्या है, ये एक प्रोसेस होता है। आपने रिटन स्टेटमेंट दिया है ना, जो प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, आपने रिटन स्टेटमेंट दिया। तो जब रिटन स्टेटमेंट हम देखते हैं तो हम यूजुअली आप देखो रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, डिनाइड एंड डिस्प्यूटेड लिखा जाता है। कहीं पे भी एडमिशन की बात नहीं आती है, खासकर जब हम ड्राफ्टिंग कोर्स भी कराते हैं तो हम बताते हैं कि आपको कैसे रिटन स्टेटमेंट करना चाहिए। रीज़न है क्योंकि ऑर्डर 12 रूल 6 बोलता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही आप कोई चीज़ को एडमिट कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि ये व्यक्ति मेरे घर में एज ए किराएदार रह रहा है और पिछले 5 साल से रह रहा है, ठीक है, और इसने मेरा इतना किराया बकाया है, ठीक है। आप इसमें देखिए आधी बात सही होगी और आधी बात इसमें गई। आप किराएदार तो हो गए, उस पर तो कोई डिनाइबिलिटी नहीं है कि हाँ भैया आप किराएदार हो, लेकिन बात आ जाती है कि इसका मेरा किराया बकाया है 1 लाख रुपया। किराया बकाया हो सकता है 25,000 रुपये बकाया हो सकता है, 20,000 रुपये बकाया हो सकता है। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए होती है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि मैं कितना तक का मैं डिनाई कर सकता हूँ, कितना तक को मैं एडमिट कर सकता हूँ। अगर मैंने एडमिटेड बोल दिया तो ऑर्डर 12 रूल 6 आ जाएगा मेरे इस सेंटेंस पे कि द पैराग्राफ 2 जो है, जो बोल रहा है किराएदार के बाद मैं उसको किराएदार हूँ और इतना किराएदार बाकी है, मैं जैसे ही लिख देते हो पैरा 2 इज एडमिटेड, मेरे इसी ग्राउंड पर जो प्लेंटिफ है वो एक पिटीशन डाल देगा ऑर्डर 12 रूल 6 का और अपने फेवर में जजमेंट ले लेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान दे के लिखना पड़ता है कि कहाँ तक की बात सही है और कहाँ तक की बात आप एडमिट नहीं करते हो, क्योंकि अब हम आएंगे इस जजमेंट पे। जजमेंट आने से पहले एक प्रोसीजर बता दूंगी कि ऑर्डर 12 रूल 6 का एप्लीकेशन कब फाइल होता है कोर्ट में। ऑर्डर 12 रूल 6 का एप्लीकेशन तब फाइल होता है जब आप या तो अपने रिटन स्टेटमेंट में या अपने गवाही में एक फैक्चुअल पॉइंट को एडमिट कर देते हो। जो एडमिशन जो चीज़ को आप एडमिट कर रहे हो वो पूरा केस का क्रक्स होना होता है। मतलब समझो कि प्रेयर पोर्शन जो था, अगर आपने प्रेयर पोर्शन से रिलेटेड फैक्ट्स को आपने एडमिट कर लिया है, आपको पता है अगर आप एडमिट करते हो तो इसी पे प्रेयर मिल जाएगा, ये जो मांगे कोर्ट से उनको मिल जाएगा, वहाँ पे ऑर्डर 12 रूल 6 अप्लाई होता है और एप्लीकेशन डाल के जजमेंट कोर्ट पास कर सकता है। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आ जाता है जो बताता है कि ऑर्डर 12 रूल 6 का जब भी हम एप्लीकेशन करें, जब भी कोर्ट इसको यूज़ करे तो बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना है। सिर्फ एक छोटे से सिंपल एडमिशन पे आप ऑर्डर
12 रूल 6 का ऑर्डर नहीं कर सकते हो, आप सीधा जजमेंट पे नहीं आ सकते हो। ये जो दूसरी पार्टी होती है उसके साथ में बहुत गलत हो जाएगा। तो इसी पे बात है इस जजमेंट पे। ये जजमेंट है आपका सिविल अपील नंबर 3593 3594 ऑफ 2024, राजेश मित्रा अलायस राजेश कुमार मित्रा एंड अदर्स वर्सेस करनानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका कॉज सेटल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ का अगर हम फैक्ट्स ऑफ द केस पे आते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस इसमें बहुत हल्का से लूँगी कि इसमें मकान मालिक किराएदार का केस था। जो मेन किराएदार था उनका डेथ हो जाता है और उसके बाद में उनका जो बेटा होता है वो एज ए किराएदार रहता है। ये कलकत्ता की बात है, तो कलकत्ता में एक अलग से कानून भी चलता है कि अगर जो मेन किराएदार है वो अगर मर भी जाता है तो 5 साल तक जो उसके जो भी लीगल हेयर होंगे उनको किराएदार माना जाता है। ठीक है, ये क्योंकि इसमें ये फैक्ट रहता है। अब इस केस में क्या हुआ, जब गवाही हुई तो जो बेटा था वो मानता है, अपने गवाही में बोलता है कि उनकी माँ का नाम लिया जाता है तो बोलता है हाँ ये मेरी माँ है और अभी इनका डेथ हो चुका है और इनके बाद में मैं किराए पे रहता हूँ। तो जस्ट ये बात उन्होंने एडमिट की थी अपनी गवाही में और इसी बात पे जो प्लेंटिफ था वो ऑर्डर 12 रूल 6 का एप्लीकेशन कोर्ट में डाल के जजमेंट ले लेता है कि हाँ इसने तो मान लिया है कि ये मेरा किराएदार है, मतलब इसकी माँ मेरी किराएदार रही है और आप जजमेंट दे दीजिए जो खाली कराने का जो कुछ भी है, और वो जजमेंट उनकी प्लेंटिफ के फेवर में हो जाता है। तब ये बात उठते उठते सुप्रीम कोर्ट तक आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑर्डर 12 बेसिकली वहाँ पे इस जजमेंट में तो ज़्यादातर बात जो कलकत्ता का जो टेनेंसी एक्ट उसके बारे में बोला गया, जो 5 इयर्स का जो पीरियड है उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। लेकिन जो ऑर्डर 12 रूल 6 के बारे में जो गाइडलाइंस इस पर बोली गई है, बताया गया कैसे यूज़ करना है, आज हम उसी पे खाली कॉन्सेंट्रेट करने वाले, क्योंकि वो सिर्फ कलकत्ता के लोगों के लिए ही वो यूज़ हो सकता है। बाकी जो केस का इंटरप्रिटेशन बाकी लोगों के लिए नहीं हो, क्योंकि वो प्रोविजन सिर्फ कलकत्ता के एक्ट में ही है, बाकी जगह पे नहीं है। तो हम आते हैं ऑर्डर 12 रूल 6 पे ही हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप अगर कोई भी जजमेंट एडमिशन पे ले रहे हो, कोई भी जजमेंट ऑन एडमिशन आप कर रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान देने की बात करती है कि वो जो एडमिशन है वो, तो कोर्ट यही बोल रहा है कि ऑर्डर 12 रूल 6 का जब भी आप एप्लीकेबल आप करो तो आपको बहुत ध्यान देने की बात होती है कि आप कोई भी अगर कोई वेग बात बोल देगी है या फिर ऐसी बात बोली जिससे पूरा चीज़ क्लियर नहीं होता, खाली एक आधा ही चीज़ क्लियर होता है, उस बात को लेकर आप जजमेंट और एडमिशन नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो दूसरा पार्टी जो होता है उसका भी अधिकार होता है, उसको भी अपना पूरा केस रखने का अधिकार है। अगर आपने सिर्फ रिटन स्टेटमेंट पढ़ के आपको लगा कि क्या उसने सारी बात को एडमिशन किया है, नहीं, उसने सिर्फ कुछ बात को एडमिशन किया, बाकी बातें सिर्फ गवाही में ही आके क्लियर आउट हो सकती है। इवन गवाही में भी उसने कुछ एडमिट किया है, क्या पूरी बात को एडमिट किया है, नहीं, उसने कुछ एक पॉइंट तक को ही एडमिट किया। तो खाली जस्ट बिकॉज उसने एक पॉइंट तक की बात को एडमिट किया उसके हिसाब से आप जजमेंट और एडमिशन नहीं दे सकते हो। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि हाँ वो सारी बातों को मान रहा है, सिर्फ 20% या 30% या 40% को मान रहा है, तो आप ऑर्डर 12 रूल 6 का एप्लीकेशन नहीं ले सकते हो, ना ही कोर्ट को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। कोर्ट का काम बनता है कि वो दोनों पार्टी को पूरा सुने। कहीं भी एम्बिग्युइटी फील हो रही है, कहीं भी कोर्ट को लग रहा है कि पूरी स्टोरी निकल कर नहीं आ रही है, तो ऑर्डर 12 रूल 6 का एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इट इज नॉट दैट अ कोर्ट कैन नॉट पास अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एन एडमिशन मेड इन सम अदर केस। ऑल द सेम, what has to be kept in mind is that order 12 rule 6 is an enabling provision conferring wide discretionary power on the court which cannot be claimed by any party as a matter of right। तो just because थोड़ा सा एडमिशन हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि एज ए राइट आप कोर्ट को बोलोगे कि आप अभी जजमेंट पास करो, बाकी बात तो नहीं सुनना, आपको बस अभी जजमेंट पास करो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज, कोर्ट का भी काम होता है कि दोनों पार्टी को पूरी सुने तभी जाकर जजमेंट एडमिशन करें। जजमेंट एडमिशन यूजुअली कहाँ पर होता है, समरी ट्रायल्स में होता है। समरी ट्रायल्स में क्यों होता है, क्योंकि यूजुअली वो मनी सूट्स के ऊपर में ज़्यादातर होता है और बात हमें पैसा को लेकर होती है कि आपने पैसा लिया, हाँ मैंने पैसा, बात तो पूरी बात पैसे पे ही होती है, खाली कितना पैसा लिया कितना पैसा नहीं लिया उस पर आती है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाता है कि हाँ इसने तो इतना पैसा लिया है, वो डॉक्यूमेंट के बेस पे एक एडमिशन हो जाता है, तब जाकर यूजुअली जो ऑर्डर 12 रूल 6 का उपयोग अधिकतर समरी ट्रायल्स में वहाँ पर यूज़ होता है। बाकी सिविल केसेस में इसका यूज़ बहुत ही कॉशियस के साथ में करना होता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।